नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापक सुधारों, विशाल बुनियादी ढांचे और श्रेष्ठ प्रतिभाओं के साथ हम नए भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कर्नाटक में वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का विशेष ध्यान सही सोच के साथ नीतिगत स्तर की बाधाओं को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निवेशकों को लाल फीताशाही से मुक्त किया और रेड कार्पेट के साथ उनको अवसर दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विखंडित विश्व के बावजूद मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे की वजह से दुनिया में भारत का भविष्य उज्जवल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल सुधार ही नहीं बल्कि अवसंरचना के मामले में नए भारत की प्रगति अनुपम है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार युवाओं के अवसरों को सीमित करने की बजाय उन्हें नए अवसर प्रदान करने के लिए अनुकूल माहौल बना रही है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले साल भारत को करीब 84 अरब डॉलर का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ और इसी वजह से विभिन्न तरह के सुधार कर पाए, जिनका उद्देश्य कारोबार करने को आसान बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धा और संघवाद की भावना से प्रेरित होकर सभी राज्यों ने मजबूत निवेश नीतियां बनाई और बुनियादी ढांचा तैयार किया। गौरतलब है कि सम्मेलन का उद्देश्य संभावित निवेशकों को आकर्षित करना और अगले दशक के लिए विकास का एजेंडा तय करना है। सम्मेलन 4 नवंबर तक चलेगा। इसमें 80 से अधिक वक्ता हिस्सा लेंगे। भोपाल और उदयपुर के बीच सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। कल नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया। ये उड़ान सप्ताह में 3 दिन संचालित होगी। इसका संचालन क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत निजी विमानन कंपनी इंडिगो की ओर से किया जाएगा। इस नए रूट पर उड़ान शुरू होने से न केवल क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा बल्कि इन राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य की नसीराबाद और पिंडवाड़ा नगर पालिका में अध्यक्ष और जयपुर ग्रेटर नगर निगम में महापौर के खाली पदों के लिए 10 नवंबर को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इन उपचुनावों के लिए कल लोक सूचना जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी चित्रा गुप्ता ने बताया कि मतदान 10 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा और मतगणना भी इसी दिन मतदान समाप्ति के तुरंत बाद होगी। गौरतलब है कि अजमेर जिले की नगरपालिका नसीराबाद और सिरोही जिले की नगरपालिका पिंडवाड़ा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से अध्यक्ष और जयपुर ग्रेटर नगर निगम में महापौर के अयोग्य घोषित होने के कारण महापौर पद के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों को कोर्ट परिसर और आवास स्थल पर सुरक्षा नहीं देने के मामले में लापरवाही बरतने पर नाराजगी व्यक्त की है। इसके साथ ही अदालत ने 10 नवंबर को गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और प्रमुख विधि सचिव को पेश होने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने तीनों अधिकारियों से पूछा है कि 3 साल पहले उच्च न्यायालय की ओर से आदेश देने के बाद भी न्यायिक अधिकारियों को अब तक पर्याप्त सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई गई। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत नई सेवाओं को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, उद्योग और वाणिज्य विभाग, नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राज्य प्रदूषण नियंत्रक मंडल, गृह विभाग, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, आबकारी विभाग, ऊर्जा विभाग, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, पर्यटन विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ की विभिन्न नई सेवाओं को जोड़ने की मंजूरी दी गई है। बूंदी जिले के केशवरायपाटन के भगवान केशवराय मंदिर में आज सुबह पंचकोसी परिक्रमा शुरू हुई। परिक्रमा की शुरूआत चरमनवती नदी के केशव घाट पर गणेश पूजन के साथ हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।